जय हिंद। आइए आज हम लोग क्लास 10th डॉक्टर के.सी. सिन्हा मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 4.2 के क्वेश्चन नंबर 17 के 1 नंबर और 2 नंबर को इस वीडियो में हम लोग हल करेंगे। इसके पिछले वीडियो में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 16 को हल किए थे और इस वीडियो में 17 के 1 और 2 को हल करेंगे, यानी क्वेश्चन नंबर 17 के 1 और 2 को। तो आइए सबसे पहले हम लोग 17 के 1 नंबर को देख लेते हैं। देखिए 17 के 1 नंबर में क्या कह रहा है, पहले सवाल पढ़िए। सवाल बोल रहा है पूर्ण वर्ग बनाकर हल करने की विधि से निम्नलिखित द्विघात समीकरण के मूल यदि संभव हो तो ज्ञात करें। क्या बोल रहा है समझे, ये बोल रहा है आप इसको पूर्ण वर्ग बनाकर हल करने की विधि से हल कीजिए। पहले इसको पूर्ण वर्ग बनाइए, उसके बाद इसको जिस विधि से हल किया जाता है हल कीजिए। देखिए हम कर रहे हैं, समझिए। सबसे पहले सवाल क्या है, यहाँ दिख रहा है आप लोग को सवाल 2x² माइनस 5x प्लस 3 बराबर 0। इसको लिख लीजिए, 2x² माइनस में 5x प्लस में 3 बराबर में 0। ठीक है, अब देखिए अब क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग x² का जो गुणांक होगा उससे दोनों तरफ भाग देंगे। लिख दीजिए x² का गुणांक से x² के गुणांक से दोनों तरफ भाग देने पर, दोनों तरफ भाग देने पर, चलिए दीजिए दोनों तरफ भाग। 2x² बटे 2 माइनस 5x बटे 2 प्लस 3 बटे 2 बराबर में 0 बटे 2। देखिए इनको अलग अलग हम क्यों लिखे जानते हैं, इन सब का बटे अगर 2 देते ना तो उसके बाद हमें अलग अलग करना होता है, इसलिए हम डायरेक्ट अलग अलग लिख दे तो क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है उससे। देखिए 2 और 2 कट जाएगा, यहाँ पे आप लिख सकते हैं, ये भी देख लेंगे x² का गुणांक क्या है 2, तो लिख सकते हैं 2 से दोनों तरफ भाग देने पर, बस ये भी लिख सकते हैं आप। तो x² माइनस 5x बटे 2 प्लस 3 बटे 2 बराबर में हो गया आपका 0 बटे 2 0। तो x² माइनस में 5x बटे 2 बराबर में क्या हो जाएगा, माइनस 3 बटे 2, प्लस में है बराबर को सट जाएगा तो माइनस में आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग करेंगे x² माइनस इनमें 2 बटे 2 से हमेशा ही गुणा करेंगे तभी सवाल हल होगा। अगर 2 बटे 2 से गुणा नहीं कीजिएगा तो सवाल नहीं हल होगा। कब 2 बटे 2 से गुणा करेंगे, जब इसके बटे में कोई संख्या रहेगा। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग हल करते हैं। अगर ये सिर्फ 5x रहता, बटे में 2 नहीं होता, ये कट जाता, तो हम लोग को 2 बटे 2 लिखने की आवश्यकता नहीं थी। अगर लेकिन बटे में 2 है तो हमें 2 बटे 2 से गुणा करना पड़ेगा तभी हल होगा। 5x बटे 2 अब बराबर में क्या है, माइनस 3 बटे 2। चलिए इसको गुणा कर लीजिए, क्या हो जाएगा x², ऐसे ही रहने दीजिए, क्या दिक्कत है, ऐसे रहने दीजिए। x² माइनस 2 बटे 2 गुना 5x बटे 4, सॉरी एक लाइन इसमें हम लिखना भूल गए, चलिए इससे आगे लिख देंगे 3 बटे 2। इस पर अब हमें क्या करना होगा पता है, हम x के गुणांक से दोनों तरफ जोड़ेंगे। समझिए 1 बटे 2 गुना x का गुणांक क्या है 5 बटे 2। समझ आइएगा ना, ये 5 बटे 2 हम कहाँ से लाए हैं, x के गुणांक के वर्ग से दोनों तरफ जोड़ने पर, दोनों तरफ जोड़ने पर, ठीक है। तो चलिए x² माइनस 2 गुना 5 बटे 4 है, यहाँ 4 कहाँ से आ गया, ओ 2 गुना 2 कर दिए तब तो यहाँ 2 नहीं होगा, तो बटे में 4 होगा थी 2, तब यहाँ बटे में 2 नहीं होगा क्योंकि 2 और 2 को गुना कर दिए हम। ठीक है, प्लस में क्या करेंगे 1 बटे 2 गुना 5 बटे 2 के वर्ग से जोड़ेंगे, तो जोड़ दिए इतना से बराबर माइनस 3 बटे 2 प्लस क्या हो जाएगा 1 बटे 2 गुना 5 बटे 2 का वर्ग। ठीक है, अब देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, तो x² माइनस ये हो जाएगा आपका, इसको ऐसे देखिए x² माइनस क्या हो जाएगा 2 गुना 5x बटे 4, गुना भी कर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है, हम नहीं करते हैं क्योंकि आगे हमको फिर से अलग करना ही पड़ेगा इसीलिए। ठीक है, प्लस 5 का 5 स्क्वायर तो 25, 2 दूना 4 का स्क्वायर 16 बराबर माइनस 3 बटे 2, प्लस में क्या होगा 2 दूना 4 का स्क्वायर 16 और 5 गुना 1 5 का स्क्वायर 25। ठीक है, अब चलिए यहाँ पर, यहाँ देखिए हम लोग क्या करेंगे,
सबसे पहले तो x का स्क्वायर, उसके बाद माइनस में 2 गुना 5/4 गुना x, प्लस में क्या 5/4 का स्क्वायर, बराबर में एलसीएम क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा 16, तो 2 से 8, तो माइनस 8×24 प्लस 25। ठीक है, अब देखिए एक्स स्क्वायर, देखिए ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा, 24 में से 25 जाएगा 1/16, ये माइनस में 24 है, प्लस में 25 है, बड़ा में प्लस है तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो x माइनस 5/4 स्क्वायर के बराबर के उस साइड भेज दीजिए, रूट में आ जाएगा 1/16। ठीक है, x माइनस 5/4 बराबर में ये आ जाएगा आपका प्लस माइनस 1/4। ठीक है, अब देखिए x बराबर के उस साइड जाएगा तो प्लस 5/4, यहाँ प्लस माइनस 1/4, तो 1/4। अब देखिए अब क्या करेंगे हम लोग, x बराबर एलसीएम आ जाएगा 4, 5 का 5 प्लस माइनस 1। ठीक है, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 5 प्लस 1/4 और 5 माइनस 1/4, तो x बराबर 5 1 6/4 और 5 में से 1 गया 4/4, 4 और 4 कट गया एक बार में, ये कट गया 2 बार में या 3 बार में, 2 से काटे 2 दूना 4, 3 दूना 6, तो x बराबर में 1,3/2। ये हो गया आपका आंसर। क्या नंबर का, ये आंसर था हम लोगों का 17 का 1 नंबर का। कितना आया है आंसर, तो आंसर आया है आपको 1 और 3/2। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग हल कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, यहाँ आप देखिए एक्स स्क्वायर माइनस में 6x प्लस में 4 बराबर में 0। ठीक है, एगो चीज़ में नोटिस किए, इनमें जो हम लोग भाग देंगे दोनों तरफ x के गुणक से, x का गुणक तो 1 है तो हम लोग भाग देंगे, नहीं देंगे। क्यों, जब भी अगर x का गुणक 1 रहे तो हम लोग भाग नहीं देंगे, अगर x का गुणक 1 से अधिक रहे तो ही भाग देंगे। ठीक है, तो चलिए x का गुणक देखिए 1 है तो हम लोग भाग नहीं देंगे। अब हम लोग चल जाएंगे एक्स स्क्वायर का गुणक, अभी जो हम x का गुणक बोल दिए, सॉरी एक्स स्क्वायर का गुणक, हम एक्स स्क्वायर का गुणक देख लिए। अब चल रहे हैं x के गुणक के। x के गुणक से हम लोग क्या कर रहे थे, तो x से गुणक से हम लोग दोनों तरफ गुना कर रहे थे, सॉरी जोड़ रहे थे वर्ग से। तो चलिए करते हैं x के गुणक से जो करते थे, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4 है तो बराबर के उस साइड जाके -4, तो एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस, यहाँ क्या करते थे 1/2 गुना x के गुणक, सॉरी यहाँ पर लिख दीजिए पहले क्या, जो 1/2 गुना x का गुणक कितना है 6 के वर्ग से दोनों तरफ जोड़ने पर क्या नहीं करते थे, दोनों तरफ जोड़ने पर। ठीक है, देखिए क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस क्या करेंगे हम लोग, प्लस करेंगे 1/2 गुना 6 का वर्ग बराबर -4 गुना 1/2 गुना 6 का वर्ग। ठीक है, अब देखिए एक्स स्क्वायर माइनस में क्या है 6x प्लस में क्या हो जाएगा, 2 से कट जाएगा 3 बार में, 3 का स्क्वायर 9 बराबर में -4 गुना 3 का स्क्वायर, यहाँ भी हो जाएगा आपको 9, देखिए कट गया 3 बार में, 3 का स्क्वायर 9, तो एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 बराबर में 5। कैसे हुआ 5, यहाँ माइनस में है ना 4, सॉरी गुना नहीं होगा, यहाँ प्लस में होगा। जब इस साइड प्लस किए तो उस साइड गुना कैसे कर दिए, सॉरी यहाँ प्लस होगा, तो घट के क्या आ गया 5, चिन्ह बड़का का होगा, बड़का में प्लस है तो प्लस आ गया। अब देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, एक्स का स्क्वायर माइनस 2 गुना 3 गुना x प्लस 3 का स्क्वायर बराबर 5, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। समझे क्या, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा x माइनस 3 का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर में ए माइनस बी का होल स्क्वायर होगा ना, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर 5, तो x माइनस 3 बराबर √5, तो x माइनस 3 बराबर प्लस माइनस √5। ठीक है, ये बाहर नहीं आया तो प्लस माइनस लगा देंगे, हो गया। अब क्या करेंगे हम लोग, अब देखिए सॉरी अब दिख रहा होगा आप लोग को, ये 5 रूट से बाहर नहीं आया तो प्लस माइनस लगाएंगे ना, लगाएंगे। x बराबर -3 को बराबर के उस साइड भेजिए, क्या होगा
+3। अब प्लस माइनस √5 को सेम टू सेम लिख दीजिए। अब देखिए, अब हम लोग क्या करेंगे, x बराबर 3 + √5 कोमा 3 - √5, यही हो जाएगा आपका आंसर। क्या, x बराबर 3 + √5 और x बराबर 3 - √5, ये आंसर हो जाएगा हम लोगों का 2 नंबर का, यानी 17 के 2 नंबर का। अभी हम लोग हल कर रहे थे ना, तो इस वीडियो में हम लोग हल कर लिए 17 के 1 नंबर और 17 को 2 नंबर। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग हल कर लेंगे 17 के जो भी सवाल बचे हुए हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में यहीं तक। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस चैनल पे आने वाले हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।